हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, जैसे हम पहले प्रीवियस में काम कर चुके हैं, हमने इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और रिलेशन एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 1 का। उसमें हमने डिस्कस किया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसने क्या बोला है। इसने ये बात बोली है कि हमारे पास एक रिलेशन आर है जो रियल नंबर पे है। उसमें रिलेशन डिफाइन कर दिया आर ए टू बी की फॉर्म में, सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर। हमने बताना है नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों, आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर आपको 100% रिजल्ट दे दिया कि आपने ये प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ओके, तो हम एग्जाम्पल वो चूज करेंगे जो ये नहीं बनाएंगे। कंडीशंस क्या है? बिकॉज ये सभी के सभी रियल नंबर पे इनपुट करना है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट केस है रिफ्लेक्सिव। देखो, रिफ्लेक्सिव में हमें पता है कि ए बिलोंग टू आर करेगा, तो ये सभी के सभी ए बिलोंग टू सेट ए होगा, तभी हमारे पास केस बनेगा। हमने वो एग्जांपल लेना है जो कि ये केस ना बनाए। तो बच्चों, आपने एक बात नोट करनी है कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस होते हैं या रैशनल नंबर होते हैं, वे इसको फुलफिल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया 1/2, 1/2, ये लेस देन डज नॉट बिलोंग टू आर। अब क्यों है बच्चे, आप नोट कर लीजिए। देखिए, बिकॉज हम बोलेंगे जो हमारे पास 1/2 है ना, वो लेस देन इक्वल टू नहीं है 1/2 के स्क्वायर से। अब सबसे पहले ये क्यों नहीं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि जो 2 का स्क्वायर होता है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है किसके, 2 से। ओके, अब एक बात देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 बड़ा है किससे, 2 से बड़ा है। जब हम इसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स इन द सेंस, बेटा आप नोट कर लीजिए कि 4 तो आएगा नीचे और 1 आएगा ऊपर, सेम 2 आएगा डिनोमिनेटर पे, 1 आएगा डिनोमिनेटर पे, तो 1/4 एंड 1/2। तो इसमें साइन बदल जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है 0.25, इसका मतलब 0.5। ओके, सो बच्चे थोड़ा बहुत रिमाइंड हो आपको, आपने 9th क्लास में भी एक बात पढ़ा था कि 0.2 का स्क्वायर, वो जो नंबर होता है लेस देन होगा 0.2 से, बिकॉज 0.2 का स्क्वायर का मीनिंग होता है 0.04। ओके ना, और ये लेस देन है 0.2 से। सेम कंसेप्ट इज देयर। आप या तो ये केस ले लीजिए या आप ये केस ले लीजिए, 0.2, 0.2 और 0.5, 0.5, दैट्स योर चॉइस। ठीक है ना बच्चों। अब हम नॉन डेसिमल इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इससे हमें कम कैलकुलेशन में एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ जो हमने एक्स्ट्रा काम किया है, क्योंकि अब इसको आपको जरूरत नहीं है। ओके, अब आप एक बात देखिए बच्चे, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं मैं। आप इसको चाहो तो ऐड भी कर सकते हो या नोट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए, मैं इसको पार्ट को ड्रॉप कर रहा हूं बेटा, सॉरी। देखिए, आप बोलोगे सच दैट ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ आर, बिकॉज ये रियल नंबर की बात कर रहा था। आप इसमें बता चुके हो, तो आप क्या बोलोगे, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चे, यहां तक कुछ डाउट हो तो बोले बेटा। अब इसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री के लिए आप जनरल केस ले लीजिए, आपको डेसिमल पार्ट की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये ले लीजिए कि 1,4, ये बिलोंग टू आर करेगा बच्चे। क्यों? बिकॉज बच्चे BCZ का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप एग्जाम में कंप्लीट लिखेंगे BECAUSE। ठीक है ना बच्चों। अब एक बात देखिए, हमारे पास 1,4 है। अब ये रिलेशन क्यों बन रहा है, बिकॉज 1 इज लेस देन 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 16 है ना, सच्ची बात है, सच दैट बन गया। क्या बन गया, AB बिलोंग टू आर बन गया। अब इसके बाद देखिए बेटा, अब हम ये कंसेप्ट लगाएंगे, बट क्यों लगा दिया, बिकॉज
जब मैं 4,1 करूंगा ना, ये रिलेशन नहीं बनाएगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज जो 4 है ना, अगर मैं उसको 1 के स्क्वायर से कंपेयर करूंगा तो 4 ग्रेटर देन होगा, लेस देन नहीं होगा। सच दैट जो 16 है ना, नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, सच दैट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। So this relation is not symmetric relation. बच्चे, इसके बाद हमारे पास केस है ट्रांजिटिव केस। देखिए, ये सिमेट्रिक का रिफ्लेक्स था। अब इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे, इसमें देखिए, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे हम एक छोटा सा केस ले लेते हैं बेटा। देखो, मैंने क्या किया, मैंने 2.4 1.7 ले लिया, ये बिलोंग टू आर कर गया। बिकॉज क्यों कर गया? बिकॉज 2.4 है ना, वो लेस देन इक्वल है किसके? 1.7 के स्क्वायर से। जो हमारे पास 2.4 है लेस देन इक्वल है 2.89, ठीक है, स्क्वायर होता है 1.7 का। सच दैट हमें क्या मिल गया कि ए बी है ना, तो बिलोंग टू आर हो गया। अब एक बात देखिए, जैसे मैं बोल दूं 1.7 और मैंने 1.4 ले लिया बेटा। देखिए, जब मैं इसको बिलोंग टू आर करूंगा, क्यों करूंगा? बिकॉज 1.7 है ना, लेस देन इक्वल टू है किसके? 1.4 के स्क्वायर से। क्यों? बिकॉज 1.7 तो एजिटीज है और 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96, और 1.96 तो ग्रेटर देन 1.7 से। सच दैट हम बोलेंगे बी सी बिलोंग टू आर। अब देखो, मैंने कही इसके लिए बट, अब मैं 2.4 1.4 डज नॉट बिलोंग टू आर करूंगा। बच्चे, मैं थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा कर रहा हूं, देखिए। अब देखिए, मैंने 1.4 बोला बेटा, आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चे, ये 1.4 है, 1.4 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो 2.4 है ना, वो लेस देन नहीं है किसके स्क्वायर से? 1.4 के स्क्वायर से। आप चेक कर लीजिए, 2.4 तो एजिटीज है, 1.4 1.96 होता है, लेस देन तो होता ही नहीं है। सच दैट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। अगर ये डज नॉट बिलोंग टू आर करेगा तो आप क्या बोलोगे कि सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चे, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन, ठीक है ना, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आप ये बात लिख भी दीजिए, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे? दिस शोज दैट दिस रिलेशन neither reflexive nor symmetric nor transitive। ओके बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन है। आप इसको क्या कीजिए, 1 मिनट के अंदर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको अप्रोक्सीमेट 1 मिनट दूंगा इसको नोट करने के लिए, ठीक है बेटा। कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज। यस बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसने क्या बोला है। देखिए बेटा, हमारे पास एक रिलेशन आर है, वो क्या डिफाइन कर रहा है कि आर है ए बी की फॉर्म में, बी है a+1, और उसमें ये हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6। हमने बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। इसने बोला कि कंफर्म करा कि है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। बच्चे, रिफ्लेक्सिव करने से पहले हम रिलेशन बना लेते हैं, बिकॉज रिलेशन के बिना ये सब पॉसिबल नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिलेशन ले लेते हैं बेटा। देखिए, हमारे पास
ए सेट तो है ये, सो हम आर की बात कर लेते हैं। हमारे पास आर क्या बनेगा, देखिए इसने बोला है बी इजिकल टू ए प्लस वन, ए की वैल्यू वन पुट करूंगा, देखिए ए की वैल्यू वन, बी इजिकल टू था ए प्लस वन, तो बी की वैल्यू वन प्लस वन का मतलब टू। मेरे पास फर्स्ट केस बन गया 1,2। जब मैंने ए की वैल्यू को 2 पुट किया, बी मेरे पास आ गया, देखो 1 प्लस का 2 इजिकल टू 3, तो मेरे पास सेकंड केस आएगा 2,3, फिर आएगा 3,4, फिर आएगा 4,5, देन 5,6। अगर 6 पुट करेंगे तो 7 आएगा, बट हम क्या बोलेंगे 7 तो ए में है ही नहीं, इसका मतलब हम इसको बाइंड अप कर देंगे और हम इसको रिमूव कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये अननेसेसरी पार्ट हम इसको रिमूव कर दिया। ये हमारे पास रिलेशन 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बोलो बेटा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बात करें रिफ्लेक्सिव का। देखिए हमने बोला रिफ्लेक्सिव, बच्चे एक बात नोट कर लीजिए, मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 में। अब इसके जो एलिमेंट है, हमें हर एक एलिमेंट चाहिए, बट यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कोई भी केस ले लीजिए कि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ ए। हमने इसको ए सेट मान लिया, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे सिमेट्री का। देखिए इसके लिए हमने बस इसी को चेक करना है जो हमारे पास केस है। देखिए जैसे मैंने इसी केस की बात की है, देखिए मैंने 1,2 है, जब रिवर्स किया तो 2,1 तो है नहीं इसमें, तो आप क्या बात बोलोगे बेटा, आप बोलोगे 1,2 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। अब आप बोलोगे बट जब मैं 2,1 लूंगा ना, ये बिलोंग ही नहीं करेगा आर से, सच दैट में क्या मिल गया, बी ए डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है ना। दिस शोज दैट दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए हम बात करें ट्रांजिटिव की। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो बच्चों हमने लिया 1,2, 2 से स्टार्ट है 3, बट 1 3 तो है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 3 लेता तो 3 4 है, तो 1 फिर 2 4 भी नहीं मिलता बेटा, सेम 3 5 नहीं मिलता, सेम 4 6 नहीं मिलता। हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, देखिए मैंने बोल दिया जैसे कि 1,2 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर गया बच्चों। अब एक बात देखो, 2 से स्टार्ट होते तो 3 है, देन 2,3 आल्सो बिलोंग टू आर सच दैट बी सी बिलोंग टू आर हो गया बच्चों। बट अब मैं फर्स्ट और लास्ट देखूंगा, फर्स्ट और लास्ट का मतलब 1,3, ए बिलोंग कर रहा 1,3, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर सच दैट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, आप 30 सेकंड ले लीजिए, इसको प्रॉपर देखिए, ठीक है। जब तक हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगर कुछ डाउट हो तो बेटा ड्रॉप ए मैसेज। देखिए बेटा अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। देखो इसे क्या बोला है, इसने ये बोला है कि मेरे पास एक रिलेशन आर है, वो ए बी के फॉर्म में है और एज लेस देन इक्वल टू बी है। हमने बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। कंडीशंस क्या है, उसमें हमारे पास रियल नंबर है सेट, ठीक है, रिलेशन आर ऑन ए आर। सॉरी बेटा ये तो हमारे पास रिलेशन है, ये हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। देखिए बच्चे एक बात देखो, ये एक जनरल केस है रिलेशन का,
तो आप जनरल केस में बात करोगे, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। आपने एक बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर खुद के इक्वल लेस देन हो सकता है, ठीक है ना बच्चों, कोई भी नंबर खुद के लेस देन इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या बात बोलोगे बेटा, आप ये बात बोलोगे, देखो जैसे कि हमने बोल दिया 2,2 ये बिलोंग करेगा आर से, क्यों करेगा, बिकॉज यहाँ पे रीजन पूछ रखा था, जो 2 है ना लेस देन इज इक्वल टू 2 होता है, सच दैट ए बिलोंग टू आर, और ये सभी के सभी एलिमेंट पे अप्लाई करेगा, तो ए बिलोंग टू सेट आर, आर का मतलब रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। देखो अब हम एक काम कर लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं 2,4 बिलोंग्स टू आर, क्यों, बिकॉज जो 2 है ना लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, सच दैट हमें मिल गया ए कोमा बी बिलोंग टू आर। अब देखो मैंने रीजन दे दिया बट का, मैंने क्या बोला बेटा, बट 4,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों, बिकॉज 4 है ना वो 2 से लेस नहीं है ना, इक्वल है, सच दैट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। जब आगे देखो, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। इसमें एक बात देखो बेटा, जब हम बात करते हैं ध्यान से देखो, मैंने अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, हम इसी से लेके चलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 2,4 बिलोंग टू आर, क्यों, बिकॉज 2 है लेस देन इक्वल टू 4, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर हो गया। अब जैसे मैंने 4 से बड़ा ले लिया, 6 ले लिया, एग्जाम्पल है बेटा, कोई भी ले सकते हैं आप, बिकॉज जो 4 है ना लेस देन इक्वल टू 6 है, सच दैट बी कोमा सी बिलोंग टू आर है। अब हम चेक करेंगे, इसका मतलब जब मैं 2,6 लूंगा, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ये भी बिलोंग टू आर करेगा। अब ये बिलोंग टू आर क्यों करेगा, बिकॉज बिकॉज जो मेरे पास 2 है ना लेस देन इक्वल टू 6 है, सच दैट ए सी बिलोंग टू आर है। इसका मतलब, इसका मतलब बच्चे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तो हमने बात प्रूव कर दे बेटा। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके बच्चों, बेटा आप इसको नोट कर लो, और कुछ भी लेकर डाउट ड्रॉप ए मैसेज, आई विल गिव 30 सेकेंड, ठीक है ना। यस बेटा, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइन ऑन आर, आर का मतलब सेट है, ये कौन सा रियल नंबर, इसने बोला कि इस रियल नंबर में हमारे पास रिलेशन दे दिया आर, आर सच दैट ए बी टाइप के एलिमेंट है कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बट हमने चेक करना है, देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा थोड़ा बहुत रिमाइंड होता है आपको, हमने उसमें देखो क्या किया था, हमने गिवन था कि ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना, ये देख लो था ना। तो हमने इसके भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या बोला है, हमने चेक करना है कि क्या ये है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है ना बच्चों। तो एग्जाम्पल सेम एज रहेंगे, ठीक है, जो आप एग्जाम्पल देना चाहो, ठीक है। सो सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव,
अच्छा देखो, हमने वो एग्जाम्पल जो ना बने, बिकॉज कभी हमारे पास पावर की फॉर्म बात होगा ना, तो पी बाई क्यू फॉर्म नंबर होगा, वो पावर में इनपुट नहीं करता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल सेम है, मैंने 1/2 1/2 ले लिया, ये बिलोंग ही नहीं करेगा आर से। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आप एक बात चेक करो, तो जो मैं 1/2 है, मैं बोल दूं कि लेस देन है 1/2 के क्यूब से, पॉसिबल नहीं है बेटा। अब देख क्यों नहीं है, देखो हम यहाँ पे बात बोलेंगे, जो 2 का क्यूब है ना, ग्रेटर देन है 2, जब मैं 1 अपॉन लूंगा ना, तो साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है ना। ये मेरे पास क्या बनेगा, 1/8 बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 1/2। ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, सच दैट a, डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट ऑफ ए आर। आर का मतलब रियल नंबर। ठीक है ना। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बोलो बेटा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बात बोलोगे कि ये हमारे पास रिफ्लेक्स रिलेशन नहीं है। आप बोलोगे सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्स रिलेशन। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। चेक कर लीजिए। देखो बच्चों, अब कोई भी आप कैसे ले लीजिए सिमेट्रिक में, जैसे आप ले लीजिए 1,4 ले लेते हैं, बिलोंग टू आर। क्यों? बिकॉज जो 1 है ना, लेस देन 4 के क्यूब से। क्यों? 1 तो 1 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, सच दैट ए पी बिलोंग टू आर हो गया। अब बोलोगे बट 4,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों बच्चों? नोट कर लो, तो जो 4 है ना, लेस देन थोड़ी होगा 1 के क्यूब से, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। बिकॉज आप नोट कर लो, यहाँ से जो 1 है ना, वो बड़ा नहीं है 4 से। ठीक है ना। सच दैट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, सेम करने से आप नोट कर लीजिए। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करेंगे बच्चों ट्रांजिटिव। इसके लिए हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, हम डिस्प्ले को थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, है ना। देखिए बच्चों पढ़ो, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है। देखो हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं बेटा। देखो मैंने एक छोटा सा केस ले लिया, मैं जिसे बोलते 3 है और 3/2। ठीक है ना। ये बिलोंग टू आर करेगा बच्चे, चेक कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज देखो, जो 3 एडजेटिव रहेगा, लेस देन इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब। यहाँ से मेरे पास जो 3 है ना, लेस देन इज इक्वल टू है 27, 3 का क्यूब अपॉन में 8 हो गया, 3 समथिंग आएगा, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग टू आर हो गया। ना तो कुछ डाउट हो तो बोलो बेटा। ठीक है ना। अब हम अनदर केस ले लेंगे। अब हम बोल देंगे 3/2 तो एक केस ले लिया। ठीक है बच्चा, मैंने एक केस 6.5 ले लिया। देखो आप कोई भी एग्जाम्पल इस पे बेटा, यूं यही है, बस आपने केस दिखाना कि नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों? बिकॉज 3/2 तो एडजेटिव है, ये लेस देन मिलेगा। देखो 6 का क्यूब 215, सॉरी 216 होगा बेटा, और 5 का क्यूब 125 होगा, सच दैट। सच दैट की बात करें बेटा, मेरे पास बन गया बी कोमा सी बिलोंग टू आर। अब जब हम बट करेंगे, क्यों? 3,6/5 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? बिकॉज जो 3 है ना, 3 है तो लेस देन नहीं है 6/5 के क्यूब से। ठीक है ना। सच दैट ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है, बस इसमें एक स्टेटमेंट अलग है। उसमें ए लेस देन इक्वल टू बी का स्केयर था, इसमें लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब है। बाकी सारे कंसेप्ट सेम बेटा। ठीक है, पढ़ते रहो, खुश रहो। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप पे मैसेज बेटा। यहाँ तो कुछ डाउट हो तो देखो बेटा, आई विल गिव 30 सेकंड टू नोट द क्वेश्चंस बेटा।